गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास बेटा, आज आपका नया टॉपिक है यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटाइस। क्या है टॉपिक? क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल। देखिए, क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल, हम कह सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। कंस्टेंट पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, और आयन के साथ साथ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ ए क्रिस्टल in the three-dimensional space, in the three-dimensional is called space lattice or crystal lattice। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। जैसे बेटा मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखाऊं यहाँ, ये मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ NaCl का, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। इनको इस तरह से मिला देना है। आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा। फिर इनको ऐसे कंबाइन कर देना है। ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये सारा तो बेटा क्रिस्टल लैटाइस है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ तक की बात मैं करूँ, यहाँ से और यहाँ तक की मैं बात करूँ, तो मुझे ये दिख रहा है अलग। तो ऐसे ये चार हैं। इस छोटी वाली चीज़ को, इसको, ये 3-डायमेंशनल स्पेस लैटाइस है पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ 3-डायमेंशनल क्रिस्टल लैटाइस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और उसका जब बार बार रिपीटिशन हो तो क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटाइस। मतलब अगर हम यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट 3-डायमेंशनल portion
of a complete space lattice which when repeated over and again in different direction for a space lattice। बेटा बात समझ में आई? ये जो है हमारे पास ये यूनिट सेल है, ये इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में जब रिपीट होगा आप उसमें तो क्या बनाएगा एक, तो हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस लैटिस बना देगा। अब अगर यूनिट सेल की हम बात करें, जो हमने ये बनाया हुआ है, अब मैं अलग से बना रहा हूँ इसे, अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल बताया था इसने, तो यहाँ से ये हो गया एक। अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में एंगल भी होते हैं भाई, ये मैं A मान लूँ, इसे मैं B मान लूँ और इस लेंथ को मैं C मान लूँ, तो जो A और B के बीच में एंगल होगा, A और B के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, A और B के बीच में एंगल, यहाँ से शुरू करते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा हो गए। अब इसकी लेंथ A, इसकी लेंथ B, इसकी लेंथ C, इसका एंगल बीटा, इसका एंगल गामा या इसका अल्फ़ा, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है कि क्या कैसे होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम बुक की तरह करें बिल्कुल, तो हमें इस तरह से तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बुक में जो दे रखा है आपका, वो ये दे रखा है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। A और B के बीच में जो एंगल है वो गामा है, B और C के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और C और A के बीच में जो एंगल है वो बीटा है। लेकिन हमारे पास जो A B C थी, ये डायरेक्शन यहाँ पर A B C ये, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल हम पढ़ेंगे, अब ये पेपर में आएगा बेटा, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल का मतलब है जो हमारी डायमेंशंस हैं, लेंथ हैं, along the 3 edges A, B, C. These edges may or may not be mutually perpendicular. या तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं भी हो सकती हैं। तो इन बेसिस पे, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा अगर हम बात करें, तो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। एक तो बात आएगी अब यहाँ एक्सियल लेंथ, और दूसरी होगी एक्सियल एंगल। तो ये तो हो गई हमारे पास लेंथ यहाँ, ये, और ये इनके बीच में जो एंगल बने हुए हैं ये हो गए हमारे पास एंगल। अब हमारे पास जो एंगल और लेंथ हैं, हमारे पास कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं हमें ध्यान करना है। हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमारे पास है बेटा, तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, ये ट्रिक है याद करने का, CTRO मोनो ट्राई हेक्सा, CTRO मोनो ट्राई हेक्सा। तो इस तरह से ये आपको लर्न करना है।